बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़ुबैर अली अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम अपने कुछ कंसेप्ट क्लियर करेंगे। अगर आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप डायरेक्ट किसी भी क्वेश्चन पे जा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको टाइम कोड्स मिल जाएंगे, उन टाइम कोड्स के जरिए आप किसी भी स्पेसिफिक क्वेश्चन पे जा सकते हैं इजीली। लेकिन एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले बेसिक कंसेप्ट समझ लिया करें। तो चलिए पहले देखते हैं इसके बेसिक कंसेप्ट और उसके बाद फिर एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ है आर्क। हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, आर्क होती क्या है। अ पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। ये एक सर्कल है, ठीक है। सर्कमफ्रेंस इसको होता है, इसकी बाउंड्री होती है, ठीक है। यानी यहाँ से लेके ये सारा एरिया इसका सर्कमफ्रेंस कहलाएगा। तो इस सर्कमफ्रेंस का कोई भी पार्ट जो है, ठीक है, सर्कमफ्रेंस का कोई भी पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक कहीं भी हो सकता है, कोई भी पार्ट हो सकता है, उसको हम आर्क कहते हैं। यानी इस तरह की जो शेप होगी इसको हम एक आर्क बोलेंगे, ठीक है। ये होगी हमारी आर्क की डेफिनेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट हम सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है। अ पार्ट ऑफ द सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क एंड चार्ट इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ सर्कल। अब इसमें देखें तीन चीज़ें आ गई हैं। एक तो आर्क है, या आप इसको कह लें सर्कम। अब इसमें देखिए हमारे पास दो चीज़ें आ गई हैं। कह रहा है पार्ट ऑफ द सर्कल, सर्कल का कोई भी हिस्सा हो सकता है, ठीक है। बाउंडेड बाय एन आर्क, जो एक आर्क के साथ और एंड कॉर्ड, और एक कॉर्ड के साथ मिलकर बना होगा। दो चीज़ें होंगी इसमें, एक आर्क होगी और एक कॉर्ड होगी, ठीक है। उसको हम कहेंगे सेगमेंट ऑफ सर्कल। अब देखिए ये मैंने एक सर्कल बनाया है। यहाँ पर अगर आप देखें ये एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल की यहाँ से लेके यहाँ तक जो लाइन होती है, जो सेंटर पॉइंट से गुजरती है, उसको हम डायमीटर कहते हैं। उसका जो हाफ होता है उसको हम रेडियस कहते हैं, ठीक है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक भी रेडियस, और यहाँ से लेके यहाँ तक, या यहाँ से लेके आप किसी भी पॉइंट पे चले जाएं सर्कल के, वो रेडियस ही कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो लाइन सेंटर से गुजरेगी, वो चाहे यूँ हो, चाहे यूँ हो, चाहे किसी भी शेप में हो, किसी भी एंगल पे हो, वो उसका डायमीटर कहलाएगा, जो लाइन सर्कल को टच, सेंटर को टच कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर कोई लाइन ऐसी हो जो सेंटर को टच ना करे, ठीक है, और सर्कल की एक एक बाउंड्री वॉल से दूसरी तरफ जाए, उसको हम कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें इसकी एग्जांपल दी हुई है। ये एक सर्कल है, इसका सेंटर ये है, ठीक है। तो अब ये लाइन जो है ना, ये कॉर्ड कहलाएगी, और ये जो है ये आर्क कहलाएगी। इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास सेगमेंट बनेगा। यानी ये वाला पूरा जो मैंने लाइनिंग कलर किया हुआ रेड कलर का, ये हिस्सा जो पूरा का पूरा, इस सेगमेंट ऑफ सर्कल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक आर्क थी, इसको भी मैं अगर यूँ मिला दूँ इस तरह, तो ये भी एक सर्कल का सेगमेंट बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम सेक्टर ऑफ सर्कल। यानी पहले हमने आर्क पढ़ी, फिर हमने सेगमेंट पढ़ा, ठीक है। सेगमेंट क्या होता है। अब हम सेक्टर ऑफ सर्कल पढ़ेंगे कि सर्कल का सेक्टर क्या होता है। अ पार्ट ऑफ द सर्कल, यानी सर्कल का कोई हिस्सा होगा, बाउंडेड बाय द टू रेडियाई। यानी रेडियाई जो होता है वो रेडियस की जमा होता है। यानी अब एक से ज़्यादा रेडियस होंगे तो हम उनको रेडियस नहीं बोलेंगे, रेडियाई बोलेंगे, ठीक है। रेडियस अकेला होगा, रेडियाई उसकी जमा होगी। अ पार्ट ऑफ द सर्कल, यानी सर्कल का हिस्सा होगा, बाउंडेड बाय द टू रेडियाई एंड एन आर्क, यानी एक आर्क और दो रेडियस से मिलकर बनेगा, उसको हम सेक्टर ऑफ ए सर्कल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें आप, ये हमारे पास एक सर्कल है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेडियस हुआ, दूसरा रेडियस यहाँ तक आ गया, और ये वाली आर्क मिलकर, यानी ये तीन चीज़ें, एक ये रेडियस, एक ये रेडियस, और ये वाली आर्क, ये तीनों मिलके इसके अंदर जो हिस्सा आ रहा है, इसके अंदर जितना भी हिस्सा आ रहा है, ये सेक्टर ऑफ सर्कल कहलाएगा, ठीक है। तो अब हम कुछ फार्मूले देखते हैं। दो फार्मूले हमारे यहाँ पर यूज होंगे। एक फार्मूला है L इज इक्वल टू आर थीटा। अब L क्या है। L नॉर्मली हम जो है ना लेंथ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर L किसकी लेंथ को शो कर रहा है, जबकि हमारे पास तो सर्कल है। तो L जो है वो इस आर्क की लेंथ को शो करेगा। ये आर्क जो है ये कितनी लंबी है, इसकी लंबाई सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, डेसीमीटर में वो हमें देगा, ठीक है। ये जो होगा ये L कहलाएगा। यहाँ से लेके, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये L कहलाएगा। यानी कि इस आर्क की लेंथ आ गई, आर जो है वो रेडियस आ जाएगा सर्कल का, और थीटा जो है
वो एंगल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने बनाया हुआ है, ये एल जो है लेंथ है, ये आर रेडियस है, और थीटा ये जो इन दोनों के दरमियान जो एंगल होगा इसको हम थीटा बोलेंगे। ठीक है, और ये रेडियंस में होगा, डिग्री में नहीं होगा। ठीक है, दूसरा फार्मूला है हमारे पास ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, सेम वही। अब हम अगर हमने इस सेक्टर का, ये जो हमारे पास सेक्टर आया है, सेक्टर की हमने डेफिनेशन पढ़ी है, दो रेडियस, ये एक रेडियस, ये दूसरा रेडियस, और एक आर्क, तीनों से मिलकर बनता है। तो इसका अगर हमने एरिया निकालना हो, ए से एरिया बनता है। ठीक है, शॉर्टकट में लिखा हुआ है। तो हमारे पास ये फार्मूला बनता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब ये दो फार्मूले आए कहाँ से हैं, कैसे प्रूव करने हैं, तो इनको प्रूव करने के काफ़ी सारे मेथड्स हैं। तो मैं आपको जो बुक में मेथड है वही समझा देता हूँ, ताकि आप फ़र्ज़ करें हर वक्त तो बंदे के पास नेट की वीडियो अवेलेबल नहीं होती, तो बुक होती है, क्लासरूम में भी आपके पास सिर्फ बुक ही होगी। तो आप बुक से देख के, अगर आपने ये बुक वाला तरीका समझा होगा, तो आप क्लासरूम में भी बुक से देख के कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास यहाँ पर एक सर्कल है। ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट है जिसको हम ओ कह रहे हैं, और ये हमारे पास एक सेक्टर है जिसको मैं रेड कलर कर देता हूँ। ठीक है, इस सेक्टर को मैं रेड कलर कर दिया मैंने। अब इसमें ये जो एंगल है मेरा, ये थीटा है रेडियंस में। ठीक है, एंगल मेरे पास रेडियंस में है। ये रेड कलर का जो एरिया है, शेडेड एरिया है, ये एरिया होगा इसका। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसकी लंबाई है उसको हम लेंथ ऑफ एन आर्क बोलेंगे। और इसका रेडियस, ये रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस है। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या करेंगे। हमने एक सर्कल सपोज किया। ठीक है, इसकी आर्क की जो लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है थीटा के। यानी जितनी आप इसकी लंबाई बढ़ाते जाएंगे, फर्ज करें या लंबाई को आप बढ़ा के यहाँ पे कर दें, अब ये आर की लंबाई ज़्यादा हो गई है, तो ये देखें एंगल भी ज़्यादा हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, एल जो है, लेंथ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसके एंगल पर है। जितनी आर की लंबाई बढ़ाते जाएंगे आप, उतना एंगल इसका बढ़ता जाएगा। अच्छा, अब देखें, अब हम फर्ज करते हैं हमारे पास एक और सर्कल है। ठीक है, और इसमें एक आर्क है मेरे पास, यानी सेम डायमीटर है सर्कल का, सेम रेडियस है हमारे पास। ठीक है, ओ इसी में आप दूसरी बना सकते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन हो जाती है, इसलिए मैं एक और सर्कल बना रहा हूँ वहाँ पर। ये है। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें जितना ये रेडियस है ना, यानी हमें इसमें जो एंगल लेना है वो 1 रेडियन लेना है। एंगल 1 रेडियन कब होगा? लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था, ये जो 1 रेडियन जो होता है वो इक्वल होता है लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। ठीक है, यानी 1 रेडियन जो होता है वो रेशो होती है आर्क की लंबाई की और रेडियस की। ठीक है, अगर दोनों इक्वल होंगे तो हमारे पास रेडियन 1 रेडियन आएगा। और जितनी ये लंबाई है इतनी हम आर्क ले लेते हैं, यहाँ तक आ जाती है तकरीबन। ठीक है, ये अब ये जो है थीटा जो है, ये थीटा जो हमारे पास आएगा ये 1 आएगा। ठीक है, ये वाला थीटा। अब हम क्या बोलेंगे, और इसकी जो लेंथ होगी उसको हम L1 का नाम दे देते हैं। L1 जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है 1 के। ठीक है, यानी ये जो एक हमने आर्क ली उसकी लंबाई L है और उसका एंगल थीटा है, वो कोई भी हो सकता है। दूसरी हमने आर्क ली जो कि 1 रेडियन के साथ है, जिसका एंगल 1 रेडियन, उसको हमने L1 बोल दी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देखें, एल सेम इसी तरह रहेगा, थीटा भी इसी तरह रहेगा, प्रोपोर्शनल का साइन भी ऐसे ही रहेगा। अब हमने बोला है इस वाले हिस्से में हमने ये बोला है कि जो लेंथ ऑफ आर्क है वो बराबर है रेडियस के। क्यों? तभी हमारे पास जो थीटा जो आएगा वो 1 रेडियन आएगा। ठीक है, थीटा हमारे पास 1 रेडियन कब आएगा? जब लंबाई, आर्क की लंबाई और रेडियस दोनों आपस में बराबर होंगे। अब देखें, ये L1 की जगह मैं R लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ये हमने प्रोपोर्शन का साइन हटाना है यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, हम एक्सट्रीम्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और मीन्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी L मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू, बीच में इक्वल का साइन आ जाएगा, आर थीटा। ये मेरे पास आ जाएगा L इज इक्वल टू आर थीटा। ये हमारा पहला फार्मूला प्रूव हो गया। अब हम दूसरे को देखते हैं। ये सेंटर पॉइंट O है इसका, और वही हमने एक ले लिया जिसका
एरिया ये है, सेंटर में थीटा है और ये एरिया है, कवर्ड एरिया, और ये इसकी लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ का। ठीक है, अब क्या करना है हमने, आप अगर गौर करें, जैसे जैसे मैं इसकी लेंथ बढ़ाता जाता हूँ, या हम बल्कि इसमें हमने एरिया फाइंड करना है, तो जैसे जैसे हम इसका एरिया बढ़ाते जाते हैं, एरिया कैसे बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर आपको ये, सॉरी ये सेंटर ज़रा टेढ़ा हो गया, ये सेंटर पॉइंट है। अब मैंने इसका एरिया इतना कर दिया ये सारा। अब देखें एरिया बढ़ने से क्या हुआ, अगर आप गौर करें तो एरिया बढ़ने से इसका एंगल बढ़ गया, थीटा यहाँ पर बड़ा हो गया ना। अब मजीद एरिया बड़ा कर लें, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ तक ले जाता हूँ, ये सारा कवर कर लेता हूँ। अब देखिए अब एंगल मजीद बड़ा हो गया, जितना एरिया बढ़ रहा है उतना एंगल बढ़ रहा है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एरिया, लेकिन ये किसका एरिया है, ये जो होता है ये हम इसको सेक्टर कहते हैं। यानी एक रेडियस ये वाला और एक रेडियस ये वाला, या इसी को देख लेते हैं, एक रेडियस ये वाला है और एक रेडियस ये वाला, दो रेडियाई और एक आर्क से मिलकर जो चीज़ बनती है उसको हम सेक्टर कहते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है रेडियंस में, कि जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा थीटा भी बढ़ता जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ हम बोलेंगे एरिया ऑफ सर्कल। अब यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये सेक्टर है और ये सर्कल है, ये कंप्लीट सर्कल की बात हो रही है। वो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो कंप्लीट एंगल की होगा। ठीक है, कंप्लीट एंगल। अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, इसको मैं ए कह देता हूँ। ठीक है, थीटा उसी तरह थीटा रहेगा, प्रोपोर्शन का साइन आ जाएगा। अब एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, प्रोपोर्शन का साइन आ जाएगा, कंप्लीट एंगल। डिग्री में अगर हम बात करें ना, डिग्री में हमारे पास जो कंप्लीट एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है, और अगर हम रेडियंस में बात करें तो वो 2 पाई होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 पाई, रेडियंस में कंप्लीट एंगल आ जाएगा, क्योंकि हमने ये रेडियंस में लिया हो तो ये एंगल भी रेडियंस में ही लेंगे हम। अब देखें हमने इस साइन को हटाना है प्रोपोर्शनल के साइन को, तो हम क्या करेंगे, मीन्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और एक्सट्रीम्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और मीन्स को आपस में। ए 2 पाई इज इक्वल टू थीटा पाई आर स्क्वायर। हमने फार्मूले में हमने एक एरिया निकालना है इसका। ठीक है, तो ए मेरे पास आ जाएगा थीटा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई, पाई के साथ पाई कट जाएगा, ए मेरे पास आ जाएगा पाई, ए मेरे पास आ जाएगा आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2, और इसको हम लिखते हैं नॉर्मल, नॉर्मली हम इसको लिखते हैं 1 और 2 को लैदा कर देते हैं आर स्क्वायर थीटा। ये मेरे पास दूसरा फार्मूला भी प्रूव हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारे पास, फाइंड लेंथ ऑफ आर्क। हमने आर्क की लेंथ फाइंड करनी है, एंड एरिया ऑफ सेक्टर, और एरिया निकालना है सेक्टर का, फॉर गिवन रेडियस एंड सेंट्रल एंगल। हमें रेडियस और एंगल दिया हुआ है, हमने लेंथ ऑफ आर्क और उसका एरिया निकालना है। तो शुरू करते हैं अपने पार्ट को। लेंथ ऑफ आर्क जो होगी वो मेरे पास आएगी एल इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, दोनों चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। आर मेरे पास है 5, थीटा मेरे पास है पाई बाई 3, तो एल मेरे पास आ जाएगी 5 पाई बाई 3। अब आपने क्या करना है, इसमें पाई की वैल्यू पुट कर देनी है, 5 मल्टीप्लाई बाई 3.1416 और डिवाइडेड बाई 3। आपके पास जो आंसर आएगा 5.236। ठीक है, अब रेडियस चूँकि आपका सेंटीमीटर में था तो लेंथ भी सेंटीमीटर में ही आएगी। ठीक है, जो यूनिट रेडियस का होगा लेंथ का भी वही यूनिट आएगा। अब चाहे तो आप 2 डिजिट तक लिख दें, चाहे तो पूरे 3 डिजिट लिख दें। अगर आप 2 डिजिट बनाना चाहते हैं इसके, तो आप क्या करेंगे 5.2। अब देखें आपने 2 डिजिट लिखे हैं तो आपने तीसरे डिजिट को देखना है, वो 5 से बड़ा है, तो ये मेरे पास लेंथ है 6 है, तो मैं इसको 5.24 सेंटीमीटर लिख दूंगा। ठीक है, ये मेरे पास
अब मैं इसका एरिया निकाल लेता हूँ। एरिया मेरे पास है 1/2 आर स्केयर थीटा। ये मेरे पास आ जाएगा 1/2। आर मेरे पास कितना है 5 का स्केयर, और थीटा कितना है मेरे पास 5/3। ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं 3.1416 और डिवाइडेड बाय 3। इसको सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 3.1416 और नीचे 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होकर 6 आ जाएगा। इसको डिवाइड करें, क्या आंसर आएगा आपके पास 13.09। अब देखें एरिया का यूनिट क्या आएगा। अब देखें ये आर का यूनिट था, सेंटीमीटर में था ना, आर रेडियस जो था ये सेंटीमीटर में था। आपने आर का स्केयर ले लिया, यानी सेंटीमीटर का आपने, यहाँ पर आपने आर का स्केयर लिया यानी सेंटीमीटर का स्केयर लिया, तो एरिया भी मेरे पास सेंटीमीटर स्केयर में आ जाएगा। दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का, यहाँ पर देखिए मैं रेडियस तो दिया हुआ है सेंटीमीटर में, लेकिन एंगल जो है ये डिग्री में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस एंगल को कन्वर्ट करेंगे रेडियंस में। यहाँ पर लिखते हैं हम इसको, एंगल जो मेरे पास थीटा आ जाएगा 120 डिग्री है, इसको हमने कन्वर्ट करना है रेडियंस में। तो हम क्या करेंगे, पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मेरे पास आ जाएगा, जीरो के साथ जीरो कट जाएगा, 6 2 12, 6 3 8। ये थीटा मेरे पास आ गया 2 पाई/3। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। लेंथ के लिए मेरे पास आ जाएगा L = r थीटा। r मेरे पास है 12 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई/3। 3 1 3 3 4 12 4 2 8 पाई। आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, 8 को मल्टीप्लाई आप करें 3.1416 से, ये आ जाएगा मेरे पास 25.13 सेंटीमीटर। रेडियस सेंटीमीटर में है, ये भी हमारे पास सेंटीमीटर में आएगी। अब हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया मेरे पास आएगा 1/2 आर स्केयर थीटा। तो 1/2 आर मेरे पास है 12, इसका स्केयर ले लेंगे। थीटा मेरे पास है 2 पाई/3। ये आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा 12 का स्केयर लेंगे 144 आ जाएगा, और 2 पाई/3 ये इसके साथ कट जाएगा। उनको आपस में सॉल्व कर लेते हैं। ये इसके साथ कट जाएगा, 48 आ जाएगा। 48 पाई मेरे पास एरिया आ गया। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं पाई के साथ। 48 मल्टीप्लाई बाय 3.1416, ये मेरे पास आएगा 150.7968 है। ठीक है, अब हम 2 डिजिट तक लिख लेते हैं। 150 पॉइंट, मैं यहाँ तक लिखना चाहता हूँ 2 डिजिट, ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए, इससे अगला डिजिट देखूंगा, ये है 6, 5 से बड़ा, तो यहाँ पर एक बढ़ा दूंगा। अब ये 9 है, 9 में जब मैं एक बढ़ाऊंगा तो 10 हो जाएगा। 10 होगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा और 1 कैरी चला जाएगा, 8 हो जाएगा। दूसरे अल्फाज में अगर आप देखें तो ये 79 है, इसमें जब एक ऐड करूँगा तो 80 हो जाएगा। ठीक है, और यूनिट आ जाएगा इसका सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा पार्ट है जिस क्वेश्चन का, यहाँ पर अगर आप गौर करें तो थीटा जो है हमें वो डिग्री में, मिनट में और सेकंड में दिया हुआ है। हमने इसको पहले रेडियंस में कन्वर्ट करना है। हम क्या करेंगे, पहले सारे एंगल को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास एंगल डिग्री में होगा तो हम उसको रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे। यानी हम डिग्री वाले पार्ट को तो कर सकते हैं, ये मिनट और सेकंड को रेडियंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हमें क्या करने का पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा कि पहले इस कंप्लीट एंगल को हम डिग्री में लिखेंगे, कन्वर्ट करेंगे और फिर उसके बाद रेडियंस में करेंगे। थीटा मेरे पास आ जाएगा 60 डिग्री प्लस 45 मिनट है। ठीक है, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आप 60 से तकसीम कर देते हैं, प्लस 30 सेकंड है। सेकंड को डिग्री बनाने के लिए आप 2 बारी 60 से तकसीम करते हैं, क्योंकि एक बार करूँगा तो मिनट बनेंगे, फिर डिवाइड करूँगा तो ये सेकंड बन जाएंगे। अब ये मेरे पास आ जाएगा 60 प्लस 0.008। अब हम इनको, अब सब डिग्री में आ गए हैं तो हम इनको ऐड कर लेंगे। ये आ जाएगा 60.758।
डिग्री। ठीक है, अब हम इसका रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। थीटा मेरे पास आ जाएगा, रेडियन में आएगा मेरे पास 60.758 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया पाई बाय 180 से, यानी इसको मैंने पाई के साथ नहीं लिखा बल्कि मैंने इसको कंप्लीट सॉल्व कर दिया। 1.06 रेडियन इसका एंगल मेरे पास आ गया। अब हम इसकी लेंथ निकाल लेते हैं। और 6 डेसीमीटर है मेरे पास, 6 मल्टीप्लाई बाय 1.06, ये मेरे पास आ जाएगा 6.36 डेसीमीटर मेरे पास एल आ गया। एरिया फाइंड कर लेते हैं। 1/2 आर स्केयर थीटा, 1/2 उसी तरह रहेगा। आर स्केयर मेरे पास आ जाएगा 6 का स्केयर, और थीटा मेरे पास 1.06 है। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 1.06, ये इसके साथ काट के 18 आ जाएगा। 18 को इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये आ जाएगा मेरे पास 19.08 डेसीमीटर का स्केयर। एरिया का यूनिट हमेशा आपने स्केयर में लिखो। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कह रहा है सेंट्रल एंगल इन अ सर्कल, यानी एक सर्कल है, इसका सेंट्रल एंगल जो है हमारे पास वो 75 डिग्री है, और उसका रेडियस जो है वो 4 सेंटीमीटर है। फाइंड लेंथ ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क, यानी आपने आर्क की लेंथ निकालनी है, एंड एरिया बाउंडेड बाय द सेक्टर, और एरिया निकालना है। तो एंगल हमें डिग्री में दिया, हम इसको पहले रेडियंस में कन्वर्ट कर लेते हैं, या आप लिख लें पहले गिवन आपके पास क्या क्या है। गिवन मेरे पास है थीटा एंगल जो कि 75 डिग्री में है, और दूसरी चीज़ मुझे जो गिवन है वो रेडियस है 4 सेंटीमीटर। ये चीज़ें मुझे गिवन है। अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। पहले थीटा को कन्वर्ट कर लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू 75 डिग्री है, और इस ये मेरे पास होता है 75 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, ये रेडियंस में आ जाएगा। ये आ जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास आ जाएगा 1.309 रेडियंस। थीटा मेरे पास आ गया। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। एल मेरे पास है आर थीटा, ये हम पहला फार्मूला लगा रहे हैं, ठीक है, लेंथ निकाल रहे हैं। आर मेरे पास है 4, 1.309, ये मेरे पास आ जाएगी 5.236, ये मेरे पास आएगी सेंटीमीटर में, क्यों कि जो मेरे पास रेडियस है वो भी सेंटीमीटर में था। अब हम निकाल लेंगे एरिया। एरिया मेरे पास आ जाएगा 1/2 आर स्केयर थीटा। 1/2 आर मेरे पास है 4 स्केयर थीटा, मेरे पास है 1.309, ये आ जाएगा मेरे पास 1/2 16 1.309, ये इसके साथ कट 8 आ जाएगा। 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा मेरे पास 10.472 सेंटीमीटर स्केयर। क्वेश्चन नंबर 3 है जी हमारे पास, कह रहा है फाइंड रेडियन मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ ए सेक्टर, यानी सेक्टर का सेंट्रल एंगल जो है वो आपने फाइंड करना है, लेकिन रेडियंस में फाइंड करना है। फॉर द फॉलोइंग डाटा, ये जो आपको नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला पार्ट है इसका एल इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और आर जो है वो 4 सेंटीमीटर है। हम निकाल लेते हैं फार्मूला। पहले क्वेश्चन को लिखता हूँ यहाँ पर मैं, एल इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और आर मेरे पास है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फार्मूला अगर हम देखें तो फार्मूला हमारे पास एल इज इक्वल टू आर थीटा, हमने थीटा निकालना है, तो थीटा मेरे पास आ जाएगा एल डिवाइडेड बाय आर। एल कितना है मेरे पास 8, और आर कितना है मेरे पास 4, थीटा मेरे पास आ जाएगा 2 रेडियंस। दूसरा पार्ट देखते हैं। एल मेरे पास है 8.5 सेंटीमीटर, और आर मेरे पास है 2.25 सेंटीमीटर, और फार्मूला डायरेक्ट लिख लेता हूँ। थीटा मेरे पास आ जाएगा एल डिवाइडेड बाय आर। एल कितना है 8.5, और आर कितना है 2.25, ये आ जाएगा मेरे पास थीटा 3.7778 कर लेते हैं, ठीक है, 3.78 रेडियंस, ये हमारे पास थीटा आ गया। तीसरा पार्ट है इसका, ए मुझे दिया गया है, एरिया इसका दिया हुआ है
45 सेंटीमीटर स्क्वायर और रेडियस इसका दिया हुआ है 10.70 सेंटीमीटर। इसमें भी हमने इसका एंगल निकालना है, थीटा निकालना है। ठीक है, हमने फार्मूला पढ़ा है ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब अपने थीटा निकालना है तो बाकी सब चीज़ें दूसरी तरफ चली जाएंगी। थीटा मेरे पास आ जाएगा, ए के साथ 2 भी आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और आर स्क्वायर इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये देखें, ये सारी चीज़ें फालतू है ना, 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके ए के साथ मल्टीप्लाई हो गया और आर इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर आकर डिवाइड हो गया। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। एरिया मेरे पास है 45 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई आर है 10.70 इसका स्केयर। ये मेरे पास आ जाएगा 45 को 2 से मल्टीप्लाई करें वो 90 आ जाएगा और नीचे मेरे पास इसका जो स्केयर आएगा 114.49 आएगा। इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये मेरे पास आ जाएगा 0.786। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है। एरिया में दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर। अब देखिए, हमने जो फार्मूला पढ़ा है ना, 2 फार्मूले पढ़े हैं, मैं यहाँ पर दोनों लिखता हूँ। एक फार्मूला हमने पढ़ा है L इज इक्वल टू आर थीटा और दूसरा हमने पढ़ा है A इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखें दोनों में हमारे पास रेडियस यूज़ हुआ है, जबकि इस क्वेश्चन में उसने हमें रेडियस दिया ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम एक फार्मूले से रेडियस निकाल कर दूसरे में पुट कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसमें से रेडियस निकालूंगा और उसमें पुट कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी आर इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई थीटा। तो आर मेरे पास कितना आ जाएगा, एल एल की वैल्यू मुझे दी हुई है 10 डिवाइडेड बाई थीटा, मुझे नहीं दिया हुआ ना, कोई बात नहीं, मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा। अब इस फार्मूले की तरफ मैं आऊँगा। ये मेरे पास है ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्केयर थीटा। आर की वैल्यू मेरे पास ये आ गई है 10 डिवाइडेड बाई थीटा। इसका स्केयर हो जाएगा और फिर आगे थीटा ये वाला आ जाएगा। ये मेरे पास आ जाएगा, ए की वैल्यू मुझे दी हुई है 100 इज इक्वल टू 1/2, इसका स्केयर ले लूँगा, ये हो जाएगा 100 और नीचे थीटा स्केयर हो जाएगा और यहाँ पर थीटा आ जाएगा। अब देखिए, एक एक थीटे के साथ एक कट जाएगा, एक बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, एक कट गया, एक बच गया, मेरे पास आ गया 100 इज इक्वल टू, ये इसके साथ काट के 50 आ गया, 50 बाई थीटा। अब थीटा उधर चला जाएगा, 100 आके डिवाइड हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 100 और थीटा मेरे पास आ जाएगा 0.2 रेडियंस। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल फॉर दी फॉलोइंग। इसमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं इसके, जिनमें हमने रेडियस निकालना है। तो पहले पार्ट को देखते हैं। एल दिया गया, लेंथ ऑफ आर्क हमें 4 सेंटीमीटर दी गई है और उसका थीटा जो दिया गया है, एंगल जो दिया गया है वो पाई रेडियंस में दिया गया है। तो शुरू करते हैं इसको। फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। इसमें हमारे पास एल की वैल्यू भी है और थीटा की वैल्यू भी है। आर हम निकाल लेंगे, रेडियस ही हमें निकालना है। आर मेरे पास आ जाएगा, थीटा उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, एल और थीटा। वैल्यूज पुट कर देंगे। एल मेरे पास है 4, थीटा मेरे पास है पाई। थीटा हमेशा इस फार्मूले में हमारे पास रेडियंस में होना चाहिए, तो ये ऑलरेडी रेडियंस में है। हम इसको डिवाइड कर देंगे, हमारे पास लेंथ आ जाएगी और सर रेडियस आ जाएगा 4/3.1416। ये मेरे पास आ जाएगा 1.27। यूनिट क्या आएगा, यूनिट वही आएगा जो लेंथ का होगा। ठीक है, दूसरे पार्ट को देखते हैं। दूसरे पार्ट में हमें लेंथ दी गई है 6 मीटर और थीटा जो है वो 15 डिग्री दिया गया है। अब ये डिग्री में है तो हम पहले इसको रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे। थीटा मेरे पास आ जाएगा, 15 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे पाई ओवर 180, तो ये आपके पास आ जाएगा पाई ओवर 12। आप चाहें तो पाई की फॉर्म में लिखने, चाहें तो उसको डिवाइड करके जो आंसर आता है वो लिख। अब हमारे पास
रेडियस का फार्मूला हमने यहाँ निकाल लिया। रेडियस होता है L/13। आप ये वो यूज़ कर लें या ये यूज़ कर लें। हम डायरेक्ट ये वाला फार्मूला यूज़ कर देते हैं, L/थीटा। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। L मेरे पास क्या है 6। अब देखें ओवर पाई/12। अब देखें दो हमारे पास डिवीजन के निशान आ गए हैं, 6/पाई/12। अब ये वाला तो मेन है, ठीक है, क्योंकि देखें L डिवाइड हो रहा है थीटा के साथ। अब थीटा में भी एक ऑलरेडी डिवीजन का साइन है ये वाला, तो ये 12 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे? यहाँ पर देखें, इसको मैं लिखता हूँ 6 डिवाइडेड बाय पाई/12। तो जब ये डिवीजन का साइन हटेगा 6 मल्टीप्लाई बाय 12/पाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा ऊपर 6 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा, 3.1416। ये आ जाएगा मेरे पास 22.92। यूनिट क्या होगा इसका? मीटर, क्योंकि हमें लेंथ जो है वो मीटर में दी गई है। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। एरिया दिया गया हमें 200 सेंटीमीटर स्क्वायर और थीटा भी रेडियंस में दिया गया पाई/4। तो हम इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे। ए मेरे पास है 200, 1/2। रेडियस हमने निकालना है, थीटा में दिया गया है पाई/4। ये क्या होगा? 200 इसी तरह रहेगा, 2 और 4 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, r² पाई/8 आ जाएगा। अब हमें r चाहिए, रेडियस चाहिए, ये दोनों एक्स्ट्रा हैं, हम इनको उस तरफ ले जाते हैं। 8 उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और पाई डिवाइड हो जाएगा। 8 को मैं इधर लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 200 और पाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा r² के। अब r² हमारे पास इक्वल आया, 8 को मल्टीप्लाई कर दें ये आ जाएगा 1600 और पाई। हमें चाहिए r, रेडियस चाहिए, रेडियस का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम अंडर रूट ले लेंगे। तो r² अंडर रूट लेंगे इधर भी और इधर भी। ये मेरे पास आ जाएगा इस तरफ, ये इसके साथ कट जाएगा, r आ जाएगा और यहाँ पर मेरे पास आंसर आएगा 22.57 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में है। ये हमारे पास रेडियस जो होगा वो सेंटीमीटर में आएगा, सॉरी ये कट जाएगा, सिर्फ r आएगा, ठीक है। पार्ट नंबर 4 को देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एरिया 100 डेसीमीटर स्क्वायर दिया गया और लेंथ 10 डेसीमीटर दी गई है। अब अगर हम अपने फार्मूले को देखें, यानी अगर हम एरिया वाला फार्मूला लगाएं, एरिया वाले फार्मूले में होता है 1/2 r² थीटा। यानी अगर हम एरिया वाला फार्मूला लगाना चाहें तो हमारे पास थीटा मिसिंग है, हमने r फाइंड करना है ना, इसको हमने फाइंड करना है। तो इसके अलावा इस फार्मूले में बाकी जितनी भी चीज़ें होंगी वो अगर हमें पता होंगी तो हम निकाल सकेंगे r को। एरिया हमें दिया गया है, थीटा हमारे पास नहीं है। दूसरा फार्मूला देख देते हैं, L=r थीटा। अब यहाँ भी देखें आप, अगर यहाँ से हम रेडियस निकालना चाहें तो L हमें दिया गया है और थीटा यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है, r है थीटा नहीं है। तो दो तरीके हैं, आप इधर से भी थीटा निकालें, इधर से भी थीटा, दोनों को इक्वल करके कंपेयर कर लें, या इसमें से थीटा निकाल के इसमें पुट कर दें। दोनों में से जो तरीका आपको आसान लगे आप उस तरह कर सकते हैं। मैं इसमें से थीटा की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करता हूँ। थीटा मेरे पास आ जाएगा L/r, ठीक है, ये r उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब ये वाली वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन में मैं पुट करके फाइंड करूँगा। एरिया मेरे पास है 100, 1/2 r² मैंने फाइंड करना है, थीटा मेरे पास है L/r, ठीक है, ये थीटा की वैल्यू है। अब क्या होगा, 100 इसी तरह रहेगा, ये एक r इसके साथ कट जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 1/2 r और l, ठीक है। l की वैल्यू पुट कर देते हैं हम यहाँ पर, बल्कि l मेरे पास है 10। अब ये इसके साथ कट जाएगा, 5 आ जाएगा, 100 मेरे पास आ जाएगा 5r, 5 एक्स्ट्रा है वो उधर चला जाएगा, r मेरे पास आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 5 और r मेरे पास आ जाएगा, सॉरी 20 डेसीमीटर, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास 30 इंच पेंडुलम स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 30। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं पेंडुलम होता क्या है, फिर इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पेंडुलम होता है, एक बॉल होती है जिसको रस्सी के साथ या किसी चीज़ के साथ बांधा हुआ होता है और वो एक पॉइंट पर बांधी हुई होती है, ठीक है। और उस पॉइंट के गिर्द वो ऐसे सर्कल में स्विंग करती है। जैसे अक्सर आपने घड़ी के नीचे भी देखा होगा पेंडुलम लगा होता है जो इस तरह मूव करता है, लेफ्ट राइट मूव करता रहता है, इसको हम पेंडुलम कहते हैं, ठीक है। तो अब उसने बोला है ये जो पेंडुलम है 30 इंच का पेंडुलम है, इसका मतलब है इसकी ये जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक वो है 30 इंचज़ को हम यूँ इस साइन से लिखते हैं, ठीक है। 30 इंच उसकी लेंथ है और इसका जो एंगल है वो भी 30 है। देखें 30 इंच इसकी लेंथ है और 30 डिग्री इसका एंगल है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो उसका एंगल है थीटा वो 30 डिग्री है। अगर आप देखें तो ये वही सर्कल का सेगमेंट बन रहा है, ठीक है। सेक्टर बन रहा है। अच्छा, तो अब देखें ये इसकी मोशन भी सर्कुलर ही होती है, ऐसे-ऐसे मूव करता है, इधर जाता है और फिर वापस यूँ आ जाता है। तो ये हमारे पास एक आर्क कहलाएगी, ठीक है। हमने इसी की लेंथ मालूम करनी है और तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हमें क्या-क्या गिवन है। हमें गिवन में है एक तो अब ये देखें, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो 30 इंच पेंडुलम की लंबाई है, ये हमारा रेडियस काउंट होगा, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक 30 जो इसकी लेंथ है दी गई है, वो रेडियस होगा और ये जो होगी लेंथ ऑफ आर्क ये हमने फाइंड करनी है और ये इसका एंगल होगा थीटा डिग्री में। हमें दिया गया है आर 30 इंच, ठीक है। और हमें दिया गया थीटा 30 डिग्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। हमने फाइंड करना है एल। एल को फाइंड करने से पहले हम थीटा को रेडियंस में कन्वर्ट कर लेंगे। थीटा मेरे पास आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय पाई और 180। ज़ीरो के साथ ज़ीरो काट जाएगा, ये इसके साथ काट जाएगा, मेरे पास आ जाएगा थीटा पाई ओवर 6। अब हम फार्मूला लगा लेते हैं अपना। एल मेरे पास है आर थीटा, एल की वैल्यू पुट करूँगा 30 और थीटा की वैल्यू पुट करूँगा पाई बाय 6। ये इससे कट जाएगा, 5 आ जाएगा, थीटा मेरे पास आ जाएगा 5 पाई। पाई की वैल्यू पुट करूँगा 3.1416, ये मेरे पास आ जाएगा 15.71 इंच। क्योंकि जो हमारा रेडियस है वो इंच में है तो लेंथ भी जो है वो इंच में ही आएगी और यही हमने फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, हमारे पास कह रहा है मोटरसाइकिल ट्रैवल कर रहा है ऑन हाईवे पे जो कि कर्व की शेप में है और ये जो कर्व है इज एन आर्क ऑफ ए सर्कल है और ये जो कर्व है किसी सर्कल की आर्क है और इसका रेडियस जो है विद रेडियस ऑफ 10 किलोमीटर, यानी इसका रेडियस 10 किलोमीटर है। मैं यहाँ पर बनाता हूँ शेप। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एक हाईवे है, ठीक है। यहाँ पे ये एंड हो जाती है इसका सीधी हो जाती है। वो कह रहा है कि कर्व शेप की हाईवे है, यहाँ से बाइक स्टार्ट होता है। ये एक मैं रफ सा बाइक बना देता हूँ, ठीक है। ये बाइक यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे आके ये अपना सफ़र कंप्लीट करता है, ठीक है। उई, अब उसने क्या चीज़ बोली है, एक तो उसने बताया है कि इसका रेडियस जो है ये किसी सर्कल का पार्ट है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, तो उसका रेडियस जो उसने दिया है वो 10 किलोमीटर दिया है, ठीक है। और पूछ रहा है आपसे कि इसका एंगल जो होगा डिग्री में वो क्या होगा, ये थीटा आपने निकालना है डिग्री में, ठीक है। जबकि इस बाइक को यहाँ से लेके यहाँ तक आने में 21 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारे पास गिवन में क्या-क्या है। गिवन में हमारे पास है एक तो रेडियस है, दूसरा हमारे पास इसकी स्पीड है और तीसरा हमारे पास टाइम है, ठीक है। ये 3 चीज़ें गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो चलिए शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं।
हमने निकालना है थीटा। ठीक है, थीटा का फार्मूला हमने पढ़ा है एल ओवर आर। ठीक है, एल क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, यानी इसमें लेंथ ऑफ आर्क हमारी कौन सी होगी, यहाँ से लेके ये हमारे पास एल होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, जो उसने डिस्टेंस तय किया वो हमारी लेंथ ऑफ आर्क होगी। तो हम पहले एल फाइंड कर लेंगे, अगर हमें एल मिल जाए और आर की वैल्यू हमें दी हुई है तो हम थीटा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एल कैसे फाइंड करेंगे, तो एल फाइंड करने के लिए हमारे पास देखिए यहाँ पर एक और फार्मूला होता है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। डिस्टेंस जो होता है BIS, डिस्टेंस मेरे पास बराबर होता है स्पीड ज़रब टाइम। ठीक है, ये हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला है, एक फार्मूला है। अब हमें स्पीड भी दी हुई है, टाइम भी दिया हुआ है, लेकिन एक चीज़ है कि जो स्पीड हमें दी गई है वो देखें आप गौर से 42 किलोमीटर पर आवर, यानी इसमें जो टाइम का यूज़ हुआ है वो आवर्स में हुआ है, जबकि जो उसने टाइम हमें दिया है 21 मिनट वो मिनट में है। तो हम पहले इसको भी आवर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, टाइम मेरे पास आ जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 60। 21 को मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो हमारे पास ये आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मेरे पास आ जाएगा 0.35 आवर। ठीक है, अब ये भी आवर में है और ये भी आवर में। अब हम फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अब स्पीड क्या है मेरे पास, स्पीड है मेरे पास 42 किलोमीटर पर आवर और टाइम है मेरे पास 0.35 आवर। को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये आ जाएगा मेरे पास 14.7 किलोमीटर। और ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारे पास आर की लेंथ होगी। एल हमने फाइंड कर लिया। अब हम अपना दूसरा फार्मूला लगा के इसका एंगल निकालते हैं। थीटा मेरे पास आ जाएगा एल ओवर आर। एल मेरे पास है 14.7 किलोमीटर और आर मेरे पास है 10 किलोमीटर। ये मेरे पास आ जाएगा 1.47 रेडियंस। ठीक है, लेकिन हमने थीटा डिग्री में निकालना है, उसने क्वेश्चन में बोला था, तो डिग्री में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। थीटा मेरे पास आ जाएगा 1.47 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई। ये मेरे पास आ जाएगा 84.22 डिग्री। पॉइंट में लिखना चाहें तब भी ठीक है, अदरवाइज आप पूरा पूरा 84 डिग्री भी कर दें तब भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, हमारे पास कह रहा है फाइंड पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ हाफ सर्कल इन द फॉलोइंग फिगर बाय यूजिंग फार्मूला। दो फार्मूला उसने हमें दिए हैं और बोला है कि इन दोनों फार्मूलों की मदद से आपने इस सर्कल का पेरीमीटर भी निकालना है, हाफ सर्कल का निकालना है। ठीक है, पूरे सर्कल का नहीं, हाफ सर्कल का। यानी आप कोई भी एक पोर्शन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कलर कर देता हूँ, जो पोर्शन मैं लेना चाह रहा हूँ मैं ये वाला पोर्शन ले लेता हूँ। ठीक है, दोनों पोर्शन इक्वल है क्योंकि ये सेंटर से हाफ हुआ हुआ है। ठीक है, तो आप कोई भी एक पोर्शन लेके उसका, एक तो आपने पेरीमीटर निकालना है, दूसरा आपने उसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, अब सबसे पहले देख लेते हैं पेरीमीटर होता क्या है। पेरीमीटर जो होता है वो किसी भी चीज़ की बाउंड्री होती है। ठीक है, यानी अगर मैं इस हाफ सर्कल, अगर पूरे सर्कल की पेरीमीटर की बात करूं तो ये स्टार्टिंग पॉइंट आप लें, यहाँ से लेके ये सारा डिस्टेंस जितना भी फासला होगा इसका, ये इसका पेरीमीटर कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अभी हमने हाफ सर्कल का निकालना है, तो यहाँ से लेके ये और फिर स्टार्टिंग पॉइंट पे आके एंड हो जाएगा, ये पेरीमीटर हमारा कहलाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक स्क्वायर शेप बनाता हूँ, इसका पेरीमीटर अगर हमने फाइंड करना है तो ये ए पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट करूँगा मैं ये, और फिर ये यहाँ से होते हुए हम यहाँ पे आएंगे। ये जितना डिस्टेंस होगा, फॉर एग्जांपल मैं कह लेता हूँ ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है। अब इसका जो पेरीमीटर आएगा वो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, फिर 2, फिर 2, फिर 2, यानी इसका जो पेरीमीटर स्क्वायर का आएगा वो 2468 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। अब ये डिस्टेंस उसने हमें दे दिया, डी जो है 12 सेंटीमीटर है। हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ये अगर आप गौर से देखें तो ये एक आर्क है, यानी हम इस आर्क की लेंथ मालूम कर लें यहाँ से लेके यहाँ तक, उसमें डिस्टेंस ऐड कर लें तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा इसका हाफ सर्कल का। ठीक है,
तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़ जो हमने फाइंड करनी है पेरीमीटर है। पेरीमीटर को मैं पी से शो लिख देता हूँ, ठीक है। पी जो मेरे पास होगा एल प्लस डी, ठीक है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगी वो एल कहलाएगी ये, और इसमें डी ऐड कर दूंगा तो मेरे पास पेरीमीटर आ जाएगा। अब एल का फार्मूला हमने पढ़ा है, ये लिखा हुआ है, इसने दिया भी है आर थीटा, ठीक है। अब आर क्या है और थीटा क्या है वो तो उसने नहीं दिया हमें, वो हम खुद फाइंड करेंगे। आर जो होता है रेडियस होता है, रेडियस क्या होता है d/2, ठीक है। डी का हाफ करें तो आपका रेडियस आ जाता है, तो मेरे पास आ जाएगा एल की जगह पहले मैं लिख लेता हूँ आर थीटा प्लस डी, ठीक है। अब मैं साथ साथ इनकी वैल्यूज पुट करता हूँ। आर मेरे पास नहीं है तो मैं क्या करूँगा d/2 कर दूंगा, ठीक है। क्यों कि आर जो होता है मेरे पास वो होता है d/2, ठीक है। डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, मल्टीप्लाई बाय थीटा। अब थीटा क्या है, एक सर्कल में जो अगर हम डिग्री की बात करें ना, तो एक सर्कल में 360 डिग्री होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक सर्कल में जो एंगल होता है अगर हम डिग्री में बात करें तो 360 डिग्री होता है। और अगर हम रेडियंस में बात करें, एक सर्कल में पूरे कितने रेडियंस होते हैं, तो वो होते हैं 2 पाई रेडियंस, ठीक है। डिग्री में बात करें तो 360 डिग्री होते हैं, और अगर रेडियंस में बात करें तो 2 पाई। अब ये तो पूरे सर्कल के हो गए ना, हमने यहाँ पर उसने बोला है हाफ सर्कल, ठीक है। तो 2 पाई का हाफ क्या होगा, सिर्फ पाई, ठीक है। 2 पाई को 2 से डिवाइड कर दें, 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ पाई बच जाएगा, ठीक है। तो हाफ एंगल जो मेरे पास आ जाएगा वो पाई आ जाएगा, तो यहाँ पर पाई आ जाएगा, प्लस डी की वैल्यू यहाँ पर है 12, यहाँ भी डी की वैल्यू पुट कर दूंगा। 12/2 पाई प्लस 12, ये आ जाएगा, इससे काट के 6 आ जाएगा। 6 पाई प्लस 12, ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 3.1416 प्लस 12, ये मेरे पास आ जाएगा, ये मेरे पास आएगा 18.85। 85 कैसे आया मेरे पास, जो आंसर आया 18.8496, ठीक है। तो मैंने 2 डिजिट तक लिखना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस दूसरे के बाद वाला डिजिट जो है 9, यानी कि इसको मैं देखूंगा ये 5 से बड़ा है ये छोटा है। अगर 5 से बड़ा है तो मैं इसको भी 1 बढ़ा दूंगा, अगर 5 है या 5 से छोटा है तो फिर मैं इसको नहीं चेंज करूँगा, ठीक है। तो ये मेरे पास 18.85 आ गया, प्लस 12 दोनों को ऐड कर लूँगा, ये आ जाएगा मेरे पास 30.85, ठीक है। यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर। ये मेरे पास पेरीमीटर आ गया। अब दूसरी चीज़ जो उसने हमें बोली है एरिया फाइंड करना है हमने, तो एरिया निकाल लेते हैं। एरिया हमारे पास आ जाता है, उसका फार्मूला, दूसरा फार्मूला हम यूज़ करेंगे 1/2 आर स्केयर थीटा। अब 1/2 यही रहेगा, आर मेरे पास है तो 6 डायरेक्ट लिख लें आप, या इसको लिख दें 12/2, आपकी मर्ज़ी है। स्केयर थीटा मेरे पास क्या है, थीटा जैसे ऊपर हमने हाफ यूज़ किया था यहाँ भी हम हाफ यूज़ करेंगे, पाई आ रहेगा। ये मेरे पास आ जाएगा, इसके साथ काट के 6 आ जाएगा। 1/2 6 का जब स्केयर लेंगे तो 36 हो जाएगा पाई। इसको आप मल्टीप्लाई करें, ये इसके साथ काट के 18 आ जाएगा। 18 पाई आपके पास आंसर आया है। एरिया का हम इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं कितना आता है। 18 मल्टीप्लाई बाय 3.1416, ये आएगा आपके पास 56.5488, ठीक है। तो आप इसको राउंड फिगर में 2 डिजिट तक ले लें, वो आपके पास आ जाएगा 56.55, क्योंकि ये 5 से बड़ा है तो हम इसको एक इंक्रीज़ कर देंगे, और ये मेरे पास आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है जी हमारे पास, फाइंड सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक। यानी घड़ी की जो दो सुइयाँ होती हैं, एक को हम आवर हैंड कहते हैं, जो घंटे वाली सुई होती है उसको हम आवर हैंड कहते हैं, जो मिनट वाली होती है उसको हम मिनट हैंड कहते हैं। तो ये इसने हमें 3 डिफरेंट टाइम दिए हैं, 9 o'clock, 2:30 और 6:45। इन तीनों टाइम में हमने दोनों जो सुइयाँ हैं, ये दोनों आवर हैंड और मिनट हैंड, इनके बीच में जो एंगल है वो हमने फाइंड करना है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। तो शुरू करते हैं पहले पार्ट को। 9 o'clock हमारे पास टाइम है, हमने बताना है कि जो 9 और यानी इस हैंड और इस हैंड के बीच में जो एंगल है वो कितना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। पहले मैं आपको फर्स्ट मेथड से सॉल्व करके बताता हूँ।
फिर सेकंड मेथड से सॉल्व। ये थोड़ा फर्स्ट मेथड जो है ये वो सिंपल सा है, उसके साथ हम करेंगे, फिर सेकंड मेथड से करेंगे। आप देखें आवर एंड को, अगर हम देखें आवर एंड को अगर आप देखें तो इसके कितने पार्ट्स हैं, 12, यानी 1 2 12 पार्ट हैं, हम देखें ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखें टोटल पार्ट्स कितने हैं हमारे पास, 12। एंगल ऑफ वन पार्ट, एक पार्ट का एंगल कितना आएगा, टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास एक सर्कल का जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है। डिवाइड कर देंगे, कितने पार्ट्स हैं, 12, हमारे पास एक पार्ट का एंगल आ जाएगा, वो आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। एक सर्कल में टोटल एंगल हमारे पास 360 होते हैं और हमने इसके 12 पार्ट्स बनाए हैं इक्वल, ठीक है। तो एक पार्ट का एंगल 30 डिग्री आ गया मेरे पास। अब देखें आप, 9, ये 9 पर है ना सुई, ये वाला हैंड जो 9 पर है और ये 12 पर है, तो इन दोनों के बीच में कितने पार्ट्स आ रहे हैं आपके पास, 9 से लेके यहाँ 1 2 3 पार्ट आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप इस तरफ से गिने तब भी 3 ही आएंगे, यहाँ से स्टार्ट करें, 1 2 3, यानी इन दोनों हैंड्स के बीच में जो है हमारे पास 3 पार्ट आ रहे हैं। तो एंगल आ जाएगा मेरे पास, एंगल बिटवीन बोथ हैंड्स, वो आ जाएगा मेरे पास 30 मल्टीप्लाई बाय 3 पार्ट आ रहे हैं, 3 से ज़रब दे दूंगा, ये मेरे पास आ जाएगा 90 डिग्री। ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट मेथड। अगर आपके पास टाइम पूरा पूरा दिया गया है, जैसे 9 o'clock 10 o'clock 3 o'clock 4 o'clock, तो फिर तो आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर टाइम जैसे ये 2:30 दिया है, 6:45, तो फिर आप इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते, फिर आप दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। वो इस पार्ट को मैं उस तरीके से भी सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। अब देखें हमारे पास जो आवर हैंड है, आवर हैंड में हमारे पास टोटल पार्ट्स कितने हैं, वो है हमारे पास 12। एंगल ऑफ वन पार्ट कितना है, वो मेरे पास 30 डिग्री हमने ऊपर निकाला है, ठीक है। अब देखें हम निकाल लेंगे कि ये जो आवर हैंड है इसका एंगल, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से, जो दूसरे मेथड में हम इस तरह सॉल्व करते हैं, हम देखते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से उसका एंगल कितना है, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा, एंगल ऑफ वन पार्ट आ गया मेरे पास, और अब आ जाएगा एंगल ऑफ आवर हैंड, ठीक है। आवर हैंड का एंगल कितना आएगा, वो कैसे निकालेंगे हम, वो हम निकालेंगे जो इसका टाइम है, जैसे यहाँ पर हमें 9 दिया गया है, प्लस 9 के अब दो हिस्से हैं, देखें 9 o'clock को अगर हम लिखें ना, तो हम 9 o'clock को इस तरह लिखते हैं 0900, ठीक है, यानी ये 9 आवर्स और 0 मिनट। तो अब इसका जो आवर वाला हिस्सा है वो तो डायरेक्ट हो जाएगा, जो मिनट वाला हिस्सा है हम उसको लिखें। अभी इस क्वेश्चन में तो ज़ीरो है ना, अगर ज़ीरो के अलावा कोई वैल्यू होगी तो हम लिखेंगे, अभी ज़ीरो है तो हम फिर भी लिख लेते हैं, और मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इसको 30 से, 30 एक पार्ट का जो एंगल है हमारे पास, ठीक है, एंगल ऑफ वन पार्ट 30 है, उसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये मेरे पास आवर एड का एंगल आ जाएगा, ये आ जाता है 9 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 30, ये मेरे पास आ जाएगा 270 डिग्री। यानी ये जो हैंड है ये यहाँ से चला था, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से चला था और यहाँ तक इसका जो एंगल बना वो 270 डिग्री बना। अब अगर आप गौर करें, इस पूरे सर्कल में से मैं ये वाला माइनस कर दूं तो बाकी कौन सा पार्ट आएगा, इस पूरे सर्कल में से यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट मैं ये सारा माइनस कर दूं तो हमारे पास बाकी ये वाला बचेगा, यानी इस और इस एंड के दरमियान जो एंगल है वो बच जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा एंगल बिटवीन बोथ हैंड्स, वो आ जाएगा मेरे पास 360 माइनस 270, क्योंकि एक सर्कल में 360 डिग्री होते हैं, तो 360 में से 270 माइनस कर देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 90 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180, तो ये मेरे पास आ जाएगा पाई बाय 2 एंगल बिटवीन
आवर हैंड एंड मिनट हैंड। ठीक है, पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया है। दोनों तरीक़ों से मैंने आपको सॉल्व कर दिया है, आप जिस तरह मर्ज़ी सॉल्व करें। पार्ट नंबर 2 है इसका, 2:30 टाइम है हमारे पास। अब देखें यहाँ पर ये जो आवर हैंड है ना, मैंने इसको जानबूझ के थोड़ा-सा लंबा बनाया है। ये आवर हैंड है, ये मिनट वाला मैं लिख देता हूँ। जानबूझ के मैंने थोड़ा-सा लंबा बनाया ताकि आप देखें, गौर से देखें, ये अब 2 पर नहीं है बल्कि 2 से आगे है। 2:30 हुए हैं हमारे पास, तो ये जो हैंड है ये 2 से आगे आ चुका है और 3 से पीछे है। ठीक है? तो अब हमें एग्ज़ैक्ट नहीं पता है इसका एंगल क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसने कितने एंगल, 2 तो इसने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि 30 इधर हो गया और 60 इधर हो गया। अब 60 के बाद इसने आगे कितने एंगल मूव किए हैं वो हमें एग्ज़ैक्ट नहीं पता। ठीक है? तो वो हम किस तरह निकालेंगे? तो सबसे पहले आप लिखें आवर हैंड। ठीक है, हम आवर हैंड को सॉल्व करते हैं। आवर हैंड में हमारे पास आ जाएगा जो एंगल है, एंगल बिटवीन वन पार्ट, यानी एक हिस्से के दरमियान जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री है, हमने पहले निकाला है। ठीक है, तो अब आप क्या करें, इसका एंगल निकालने की कितना मूव किया। ठीक है, एंगल ऑफ आवर हैंड कितना आएगा, आपने लिखना है 2 प्लस, यानी आवर की बात करें तो आपने टाइम सारा आवर में लिखना है। तो ऑलरेडी आवर में है, 30 मिनट हैं, तो हम इनको भी आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 60। ठीक है, अब ये आवर्स आ गए। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 30 से, 30 डिग्री है। ठीक है ना, एक पार्ट का जो एंगल है, यानी देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक इसने मूव किया, फिर यहाँ तक मूव किया, फिर थोड़ा आगे आ गया। कितना आगे आ गया वो ये मिनट बता रहे हैं, आवर्स पूरे हैं और ये मिनट। ठीक है, ये हमारे पास एक फार्मूला है, आप इसको फार्मूला समझ लें आवर एंड का। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा 2 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 30। ये मेरे पास आ जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 30, ये मेरे पास आ जाएगा 75 डिग्री। यानी ये वाला जो हैंड है इसने यहाँ से लेके यहाँ तक 75 डिग्री की मूवमेंट की है। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं मिनट वाला हैंड है उसने कितनी डिग्री मूवमेंट की है। ठीक है, एंगल ऑफ, अब बल्कि हम पहले हेडिंग देंगे मिनट हैंड। ठीक है, मिनट हैंड की हेडिंग देंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, एंगल बिटवीन वन पार्ट कितना है इसका, ये है 360 डिवाइडेड बाय 60। एक चक्कर में 60 मिनट होते हैं ना, और टोटल एक चक्कर में एंगल 360 होते हैं, तो ये से कट जाएगा, 6 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट वाले हैंड का एक पार्ट का जो एंगल होगा वो 6 डिग्री होगा, और जबकि आवर वाले हैंड के एक पार्ट का एंगल होगा 30 डिग्री होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसने कितने मूवमेंट की है। तो मेरे पास आ जाएगा एंगल ऑफ मिनट हैंड, जितने मिनट है ना हमारे पास उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे पहले हमने यहाँ पर जितने घंटे थे ना, 2 घंटे पूरे थे और एक 30 मिनट थे, उसको भी हमने घंटों में कन्वर्ट करके एक पार्ट के एंगल से मल्टीप्लाई किया, तुम्हारे पास एंगल आ गया। सेम ऐसे ही जितने मिनट हैं हमारे पास, कितने मिनट हैं हमारे पास, 30 मिनट हैं, 30 को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 6 डिग्री से। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा 180 डिग्री। अब इस मिनट वाली जो हैंड है इसने यहाँ से लेके यहाँ तक 180 डिग्री किया एंगल, या इसका एंगल आ गया। अब देखें आप गौर से, ये जो पूरा एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है 180। इस 180 में से अगर मैं ये वाला माइनस कर दूं, बाकी क्या बचेगा, ये वाला एंगल, और यही हमने फाइंड करना है। इस हैंड और इस हैंड के बीच में जो एंगल है हमने वही फाइंड करना है। यानी 180 में से मैं माइनस कर दूंगा ये वाला, जो आवर हैंड का जो एंगल आया वो माइनस करूंगा, तो बाकी ये वाला हमारे पास एंगल आ जाएगा। तो आपके पास एंगल आ जाएगा, एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड। ठीक है, वो आपके पास आ जाएगा 180। इस 180 में से मैं माइनस कर दूंगा जो आवर वाले का एंगल आया है, वो आ जाएगा 105 डिग्री। इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ रेडियन में, 105 मल्टीप्लाई बाई पाई डिवाइडेड बाई 180।
ये मेरे पास आ जाएगा 7/12 पाई। लास्ट पार्ट है जी इस एक्सरसाइज का। इसको शुरू करने से पहले जैसे हर बार की तरह हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप लोगों को हमारा पढ़ाने का अंदाज़ पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा उसकी वीडियो भी अपलोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने लास्ट पार्ट को। यहाँ पर हमारे पास जो टाइम है 6:45 है। सबसे पहले क्या करें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आवर हैंड का एंगल निकाल लेंगे। टोटल पार्ट्स, ठीक है, किसके, आवर हैंड के। पहले हम आवर हैंड को सॉल्व करेंगे। टोटल पार्ट्स 12 हैं, ठीक है। एंगल बिटवीन वन पार्ट वो आ जाएगा 360/12 इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। अब हम एंगल ऑफ आवर हैंड निकाल लेते हैं कि आवर हैंड ने कितने डिग्री तक मूव किया है, ठीक है। वो आ जाएगा मेरे पास, टाइम जो है मेरे पास 6 + 4, ये आवर्स में है, 45 मिनट है, तो इसकी भी मैं आवर कर लूँगा और मल्टीप्लाई कर दूंगा 30 डिग्री से। ये मेरे पास आ जाएगा 6 + 0.75 मल्टीप्लाई बाय 30। ये मेरे पास आ जाएगा 6.75 मल्टीप्लाई बाय 30। ये मेरे पास आ जाएगा 202.5 डिग्री, ठीक है। ये तो हमारे पास आवर वाला हो गया। अब मिनट हैंड की बात कर लेते हैं। मिनट हैंड मिनट हैंड में हमारे पास टोटल पार्ट्स हैं 60, ठीक है। मिनट हैंड के टोटल पार्ट 60 हैं, तो एंगल बिटवीन वन पार्ट कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास 360 / 60 इज इक्वल टू 6 डिग्री, ठीक है। अब आप निकालें एंगल ऑफ मिनट हैंड। वो आ जाएगा आपके पास, मिनट कितने हैं 45 और मल्टीप्लाई भी कर दें 6 से, ये आपके पास आ जाएगा 270, ठीक है। मिनट हैंड का भी एंगल आ गया। अब अगर आप गौर से देखो, पहले हमने निकाला था यहाँ से लेके यहाँ तक, जो एंगल निकाला था वो आवर हैंड था, और अभी हमने जो निकाला है वो यहाँ से लेके यहाँ तक मिनट वाला था। दोनों एंगल निकालिए। अब अगर आप गौर करें, ये जो इस पूरे में से मैं ये रेड वाला पोर्शन माइनस कर दूं तो बाकी कौन सा पोर्शन बचेगा, ये वाला, यानी इन दोनों के बीच जो एंगल है वो बचेगा। तो मेरे पास जो एंगल आएगा, एंगल बिटवीन बोथ हैंड्स, ठीक है, वो आएगा मेरे पास 270 में से मैं माइनस कर दूंगा 202.5, तो ये मेरे पास आ जाएगा 67.5 डिग्री, ठीक है। तो इसको मैं रेडियन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 67.5 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180, ये मेरे पास आ जाएगा 3 पाई/8। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। ये मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।